आज के इस वीडियो का टॉपिक बिल्कुल चेंज कर दिया है मैंने। DMDF से बिल्कुल हटकर टॉपिक है। मैं कुछ थोड़ा नया आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ और आज बॉडी के ऊपर थोड़ा मेरा फोकस है। चलिए आज चक्रों के विषय में थोड़ा सा बात कर लेती हूँ कि किस चक्र को कितनी एनर्जी मिलनी चाहिए और कितनी एनर्जी पर वो चक्र जो है वो वाइब्रेट करता है और कैसे करता है, थोड़ा वर्क कैसे काम करता है वो, उस पर मैं थोड़ा सा मेरा ध्यान है ताकि आप लोगों का ध्यान इधर की ओर आ सके उन चीज़ों पर जिस पर अब तक आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो चलती हूँ। सबसे पहले जो हमारा मूलाधार चक्र है वो उसका जो एनर्जी, देखिए हम लोग जो भी खाते हैं ना वो सब कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जो हम पानी पीते हैं वो भी एनर्जी के रूप में, जो हम श्वास लेते हैं सब कुछ ऊर्जा बन जाता है। ऊर्जा है, ये सब कुछ ऊर्जा है। ठीक है, तो ऊर्जा, जो भी ऊर्जा हमें मिलती है ना, उस ऊर्जा से ही हमारा बॉडी जो है वो चलता है। और जब वो ऊर्जा है ना हमारे बॉडी को चलाता है तो साथ साथ हमारे चक्रों को भी वो एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो चक्र कैसे एक्टिवेट होता है इस पर मैं बाद में आऊँगी। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि किस चक्र को कितनी ऊर्जा चाहिए, कितनी ऊर्जा पर वो वाइब्रेट करता है, यानी कि उसमें कंपन होता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि कई बार आप लोग मेडिटेशन करते हैं तो आपकी जो चक्रा जो है वो वाइब्रेट करता है, आपका बॉडी हिलता है ना। तो बहुत सारे लोग बैठते हैं तो उनका जो रीढ़ की हड्डी जो है वहाँ कंपन शुरू हो जाता है ना। तो ये आपके किस चक्र में कंपन शुरू हुआ है ये आपको डिकोड करना होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का जो थर्ड आई है वहाँ पर वाइब्रेशन होता है। ओके, तो बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्रा जो है बहुत वो वहाँ पर बीट करता है। तो बहुत तरीक़ों से आप जान सकते हो कि आपका कौन सा चक्र एक्टिवेट हो रहा है, और जो चक्र एक्टिवेट होगा वहाँ पर वाइब्रेशन आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये कब बढ़ेगी कब नहीं बढ़ेगी उस पर भी मैं बाद में बात करूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कितने हर्ट्ज़ पर ये चक्रा एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो मैं सातों चक्रों का पहले बताती हूँ। तो जो हमारा पहला चक्र है, मूलाधार चक्र है, उसकी ऊर्जा जो है ना वो 396 हर्ट्ज़ पर वाइब्रेट करती है। उतनी ऊर्जा जब उसको मिलती है तब उसमें वाइब्रेशन शुरू होता है। ठीक है, दूसरी ऊर्जा, दूसरा जो हमारा चक्र है उसके ऊपर आप तो पहला जो ऊर्जा जो है ना मतलब मूलाधार, तो आप लोग को पता ही है कहाँ से उसका मतलब वाइब्रेशन शुरू होता है, बिल्कुल नीचे से है ना। हमारी जो रीढ़ की जो हड्डी है एकदम बिल्कुल निचला छोर जो है वहाँ से उसकी वाइब्रेशन स्टार्ट होती है। मूलाधार चक्र की शुरुआत वहाँ से होती। दूसरा चक्र जो है उसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र। हिंदी में मैं बता रही हूँ, इंग्लिश में आप लोग खुद ही कर लेना। ओके, जब मेरा मन करेगा इंग्लिश में भी बोल दूंगी। तो वहाँ उसके लिए उस ऊर्जा को वाइब्रेट करने के लिए 417 हर्ट्ज़ की ऊर्जा चाहिए, यानी कि जितना ऊर्जा नीचे वाले चक्र पे लगा है उससे अधिक ऊर्जा चाहिए। समझ रहे हैं ना आप बात। पहला जो चक्र था मूलाधार चक्र, उसके लिए 396 हर्ट्ज़ ही ऊर्जा चाहिए। दूसरा जो चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, 417 हर्ट्ज़ की ऊर्जा चाहिए उसको। ओके, तब ये वाइब्रेशन इसमें होता है, कंपन होता है उसमें, यानी कि ऊर्जा जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती है हमारे जो चक्रा हैं वो एक्टिवेट होते हैं और उसमें एक कंपन शुरू होता है, वाइब्रेशन शुरू होता है। ओके, फिर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा चक्र है वो है मणिपुर चक्र, है ना, नाभि के पास बिल्कुल। तो वो चक्र जो है उसके लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, 528 हर्ट्ज़ ऊर्जा चाहिए। इसके इतने ऊर्जा जब उसको मिलेगी तब वो उसमें वाइब्रेशन शुरू होगा, यानी कि उसमें कंपन शुरू होगा, यानी कि वो एक्टिवेट हुआ। ओके, अब आगे बढ़ती हूँ। अगला जो चक्र है अनाहत हृदय चक्र जिसको बोलते हैं। ओके, तो इसके लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, 639 हर्ट्ज़। 639 हर्ट्ज़ पे ये वाइब्रेट करता है, इसमें कंपन शुरू होता है। ओके, अगला ऊर्जा जो है वो हमारा है विशुद्धि, यानी कि जिसको कंठ बोलते हैं ना, ये गला, यहाँ जो ऊर्जा है ना, उसको मतलब उसकी वाइब्रेशन के लिए हमें चाहिए 741 हर्ट्ज़। ओके, तो इतने पे इस पे वाइब्रेशन होता है 741।
741 पे ये यहाँ पर ऊर्जा जो है, जब उसको इतनी ऊर्जा मिलती है तब इसमें कंपन शुरू होता है। अगर कम ऊर्जा मिल रही है, किसी भी चक्र को अगर कम, जितनी ऊर्जा चाहिए उससे कम ऊर्जा मिल रही है तो वो चक्र वाइब्रेट नहीं करेगा। ओके, तो आज मैं प्योर ऊर्जा पे बात कर रही हूँ, टोटली ऊर्जा की बात हो रही है, कोई डीएम कोई डीएफ नहीं, ओनली बॉडी ओनली एनर्जी। ठीक है, अगला बढ़ती हूँ। जो हमारा छठा चक्र है, जिसको आज्ञा चक्र भी बोल सकते हो और थर्ड आई भी बोल सकते हो, दोनों भावों के बीचों बीच। ठीक है, तो इसके लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? 852 हर्ट्ज की ऊर्जा चाहिए। इतनी ऊर्जा जब इसको मिलेगी ना, तब यहाँ पर वाइब्रेशन होगा और कंपन होगा, यहाँ ये ऊर्जा काम करनी शुरू करेगी, यानी कि आपका थर्ड आई ओपन होना शुरू होगा। और जब तक आपकी थर्ड आई ओपन नहीं होगी, ध्यान रखना, तब तक चीज़ें आपको ब्लर नज़र आएगी, यानी कि जो भी चीज़ आप देखोगे, जो भी चीज़ आप समझोगे, जो भी चीज़ आप जानोगे, सब में आपको डाउट होगा, सब में आपको संदेह होगा। चाहे आप कितना भी मेडिटेशन कर लो, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, जो मेडिटेशन करवाएगा उस पर भी संदेह होगा, जो इनर वर्क देगा उस पर भी आपको संदेह होगा, जो आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा उस पर भी आप संदेह करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका विज़न ब्लर है, आपको ये समझ नहीं है अभी कि कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है। बट कहीं ना कहीं जब आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है, कहीं ना कहीं जब आप किसी पे फेथ रखते हो, ट्रस्ट रखते हो, डिवाइन पे ट्रस्ट रखते हो, तो डिवाइन आपको सही रास्ता दिखाते हैं, आपको सही डायरेक्शन में लेके जाते हो, सही इंसान से आपको मिलवाते हैं ताकि आपका भला हो सके। लेकिन फिर भी आप डाउट करते हो, क्यों? क्योंकि आपकी थर्ड आई ओपन नहीं हुई है। जब तक आपकी थर्ड आई ओपन नहीं होती है तब तक आप हर किसी पे शक करते हो, हर चीज़ पे संदेह करते हो, आपको चीज़ें डाउटफुल लगेगी, क्योंकि सच्चाई से आप बेखबर हो। आपको पता नहीं है कि कौन सही है, कौन गलत, कौन सच्चा, कौन झूठा। आपको सब धनबाइस पसेरी, बस वैसी वाली हालत आपकी होती है। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से आती हूँ उसी ऊर्जा पर, हर्ट्स पे। तो यहाँ पर 852 हर्ट्स की ऊर्जा चाहिए आपकी थर्ड आई को ओपन करने के लिए। ओके, आगे बढ़ती हूँ। जो सातवां चक्र है, जिसको कहते हैं सहस्त्रार चक्र, और या फिर आप इंग्लिश में बोलो, अंग्रेजी में बोलो तो क्राउन चक्र, इसकी ऊर्जा जो है ना, मतलब जो ऊर्जा चाहिए, कितनी ऊर्जा चाहिए? 936 हर्ट्स ऊर्जा चाहिए, यानी कि सबसे ज़्यादा। आप सोचो कि ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई? 396 हर्ट्स की ऊर्जा चाहिए मूलाधार चक्र को एक्टिव करने के लिए, और क्राउन चक्र को कितनी ऊर्जा चाहिए? 936 हर्ट्स की ऊर्जा चाहिए इसकी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए, क्राउन चक्र की। ठीक है, और ये चक्र एक बार एक्टिव हो जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बंद नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बार जब ये चक्र ओपन हो जाते हैं, फिर बाद में ये आपके लिए इजी हो जाता है कि आपको पता चल जाता है, जैसे होता है किसी चीज़ का नॉलेज हो जाना, है ना। आपके बॉडी को एक बार उसका चस्का लगा, आपने एक बार चाय पी ली तो आपको तो पता चल ही गया कि चाय का स्वाद कैसा होता है। फिर बाद में आपकी मर्जी, पियो तो ठीक, ना पियो तो ठीक, आपकी मर्जी। आप जैसा जैसा अपने को ढालना चाहोगे, जैसा अपने ऊपर वर्क करोगे, चीज़ें वैसी वैसी होती जाएंगी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ऊर्जाओं पर भी आपकी ऊर्जा ऊपर नीचे हो सकती है। कभी आपके सिर में दर्द हो सकता है, कभी आपका जो हार्ट चक्र है वहाँ पेन हो सकता है, कभी आपके गले में दर्द हो सकता है, कभी आपके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ आ सकती है। तो ये सब कुछ आपके चक्रों से रिलेटेड है। यहाँ पर डॉक्टरी इलाज कोई भी वर्क नहीं करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने बॉडी को ठीक नहीं रखोगे या अपने बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, काम नहीं करोगे, आप डॉक्टर को नहीं दिखाओगे, ऐसा नहीं है। आपको सब कुछ करना। ओके, अब चलती हूँ कि इन चक्रों पर आप जैसे जैसे काम करते जाओगे, आपकी आदतें भी चेंज होती जाएगी। यानी कि जब आप मूलाधार चक्र पे काम करते हो तो आपकी आदतें कुछ तमोगुण जैसी होती हैं। तमोगुण माने कि तामसी आदतें आपकी होती, यानी कि खाना पाना भी आपका कुछ वैसे ही रहता है, आपकी आदतें भी थोड़ी सी आलसी वाली होती है। बट जैसे जैसे आप एनर्जी की वाइब्रेशन आपकी बढ़ती जाती है, आप रजोगुण में आ जाते हो। रजोगुण कहने का मतलब थोड़ा सा आप और ठाट बाट वाली
आपकी ज़िंदगी शुरू हो जाती है, आप वैसे लाइफ स्टाइल को पसंद करते हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी ऊर्जा आगे की तरफ बढ़ती है, आप सत्वगुणी होते जाते हैं, यानी कि जब आप थर्ड आई आपकी ओपन हो जाती है, तब आपकी आदतें बिल्कुल 390 डिग्री चेंज हो जाती है। यानी कि आपकी ऊर्जाओं पर तो काम चल रहा था, अब तक आपकी कुंडलिनी पर तो काम चल रहा था, बट अब आपके सोल पे काम चलता है और अब आपको एक विज़न मिलता है। और जब आपके एनर्जी में एक विज़न आ जाता है ना, तो एक चमक आ जाता है, आपकी पूरे पर्सनालिटी में एक चमक आ जाता है। जैसे कि आप पहले थोड़े से सोए सोए से रहते हो, सुस्त सुस्त से रहते हो, आलसी आलसी से रहते हो, थोड़े से ढुलमुल रवैया अपनाते हो, कभी करोगे कभी नहीं करोगे, कभी इस पे शक कभी उस पे शक, कभी ये अच्छा कभी वो अच्छा, कभी कुछ, मतलब डाउटफुल, आलसीपन, ये सब जो चीज़ें रहती है ना, ये थर्ड आई ओपन होने के बाद आपकी ऊर्जा में ये सब बदलाव आ जाते हैं। और अब उसके बाद जो भी आप काम करते हो, आप बहुत ही ठोक पीट के करते हो, सोच समझ के करते हो, ईमानदारी पूर्वक करते हो और सीरियस होके करते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आपकी थर्ड आई ओपन हो गई और आपको पता चल गया, आपको विज़न मिल गया, आपको पता चल गया कि कौन सही कौन गलत, कौन अच्छा कौन झूठा, क्या करने से क्या होगा, क्या करने से क्या नहीं होगा, आपके लिए क्या सही है, दूसरों के लिए क्या सही है। ठीक है, तो चलिए, ये तो मैंने बात कर ली विज़न की भी, और चक्रों की ऊर्जा कितनी चाहिए उसकी भी बात हो गई। अब चलती हूँ कि चक्रों की ऊर्जा में क्या रुकावट है। ठीक है, अगर चक्रों की ऊर्जा कैसे एक्टिव होती है, अगर मान लीजिए कि आप खाना पर भी थोड़ा सा चली जाती हूँ, मैं थोड़ा सा आज मेरा मन हो रहा है कि आप लोगों को थोड़ा खाने का भी डिटेल बता दूं, क्योंकि मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम लेके नहीं बैठती हूँ कि आज मुझे ये करना वो करना, बस मेरा मन किया कि चलो आज ऊर्जा पर बना दूं, तो बस ऊर्जा पर ही बना दिया वीडियो। ठीक है, तो चलिए आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये सोल जो है ना, आपकी जो चक्रा जो है ना, इसको कैसे ऊर्जा मिलती है और कैसे ये एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, बाकी फिर किसी और वीडियो में बनते रहेंगे, टॉपिक तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा इसका कहानी है, कभी ना ख़त्म होने वाली कहानी है ये। ठीक है, तो देखिए, जब आप कुछ भी खाना खाते हो, कुछ भी जो भी खाते हो, पीते हो, सांस लेते हो, जो भी सब ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो जो भी आपकी ऊर्जा जो है ना, आपके बॉडी को जितनी मिलनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है, उतनी ऊर्जा जो है आपके बॉडी को मिलती है, क्योंकि आपके बॉडी को भी सर्वाइव करना है यहाँ, है ना, आपके बॉडी को, माइंड को भी इसमें सर्वाइव करना है। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं ना, ऊर्जा का जो भी बचा ऊर्जा होता है, वो आपकी सोल को, यानी कि आपके चक्रों को मिल जाती है। ठीक है, तो जब भी आप अच्छा डाइट लोगे, अब मैं डाइट पर भी उतर जाती हूँ, जब भी आप अच्छा डाइट लोगे, अच्छा डाइट अब किसको कहते हैं, अब ये भी सवाल उठता है, मतलब और नीचे जाते जा रही हूँ मैं, और भीतर जाते जा रही हूँ मैं। तो देखिए, अच्छा डाइट कहने का मतलब है सभी डाइट दुनिया में अच्छे ही होते हैं, जो जीव को पसंद आ जाता है सब कुछ अच्छा है। ओके, तो किसी चीज़ पे संदेह ना कीजिएगा, सब कुछ ईश्वर का बनाया हुआ है, तो मैं किसी चीज़ पर नहीं जा रही हूँ। सिर्फ मेरा कहना इतना है कि जो लोग सोल जर्नी पे हैं, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, उनके लिए जो अच्छा है वो खाना अच्छा है। ठीक है, तो आप अपना देखो कि आपकी एनर्जी का इजाफा किससे होता है, आपकी ऊर्जा किससे बढ़ती है, किस खाने से, कैसे खाने से आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है और आपका जो एनर्जी है वो बढ़ता है और आपकी ऊर्जा जो है आगे की तरफ बढ़ती है। यानी कि यहाँ तो ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ जानी है, चक्रों को खोलना है। तो आप सोचिए कि आपको कैसे कैसे वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब अगर आप जितना खाना खाओगे, अगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहेगी, जितना आप ताज़ा खाना खाओगे, जितना एनर्जी वाला खाना खाओगे, एक्टिव खाना खाओगे, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी और उतना ज़्यादा आप एनर्जी को जनरेट करके आप अपने बॉडी को भी दे पाओगे, माइंड को भी दे पाओगे, सोल को भी दे पाओगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई होगी बातें मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो सब कुछ, यानी कि आपका जो ऊर्जा है ना, उसका आप सोचो कि जो आप खाना खाते हो, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उसी से तो मिलती है।
बाकी चीज़ से तो कम मिलती है, पानी से, हवा से तो कम मिलती है, लेकिन खाने से तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा जनरेट करते हो। तो अपने खाने पर आपको जितना अधिक काम करना है उतना आप करो, उतना अधिक आपकी ऊर्जा बनेगी और आपकी सोल को मिलेगी। यानी कि अगर आप मूलाधार चक्र पे काम कर चुके हो तो नेक्स्ट लेवल पर आपकी ऊर्जा जाएगी और स्वादिष्ठान चक्र को ऊर्जा मिल जाएगी। और देखो, हर चक्र की अपनी एक विशेषता है, उसका बेनिफिट है। अगर आप मूलाधार चक्र में काम करते हो और वहाँ की ऊर्जा को आप बैलेंस करते हो, वहाँ की ऊर्जा को आप एक्टिव कर लेते हो, तो उसके अलग बेनिफिट है। ठीक है, तो आज मैं बेनिफिट पे नहीं जा रही हूँ, किसी और वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बेनिफिट आपको मिलते जाएंगे, कहने का मतलब है बेनिफिट आपको मिलेंगे। अगर आपके मूलाधार चक्र को आपने एक्टिव कर लिया है, उस वहाँ तक आपकी ऊर्जा पहुँच चुकी है, तो उसके बेनिफिट आपको मिलेंगे। अगर आपने मूलाधार चक्र को काम कर लिया है, यानी मूलाधार चक्र को एक्टिव कर लिया है, तो उसके बेनिफिट आपको मिलेंगे। उसके बाद आप स्वादिष्ठान चक्र पर काम करते हो तो उसके भी बेनिफिट आपको मिलेंगे। फिर आप मणिपुर चक्र पर, यानी कि सभी के पावर्स हैं, अपने सभी चक्रों में ऊर्जा छुपी हुई है, सबके अपने पावर हैं। और जैसे जैसे सब ऊर्जाओं पर आप काम करते जाओगे वैसे वैसे आपको आपके पावर्स भी मिलते जाएंगे। तो रहा सवाल कि 396 से 936 तक की आपका सफ़र है ऊर्जा का, और इसको आप कैसे कंप्लीट करोगे ये आप सोचो। आप सोचो, खाना तो है ज़रूरी चीज़, क्योंकि खाने से ऊर्जा अधिक मिलती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप खाने से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ठीक है, यहाँ बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे आपको ऐड करना पड़ेगा। यानी कि पहला चक्र जो मूलाधार चक्र है, उसको तो आप खाने से, आप मंत्र से, मेडिटेशन से कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट कर सकते हो, यहाँ तक की ऊर्जा आप पा सकते हो, उसमें एक वाइब्रेशन आप ला सकते हो। लेकिन धीरे धीरे आपको और चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे आप अपनी ऊर्जा को समेटना शुरू करते हो, आपको पता चलता है कि हाँ, इस जगह पर मेरी ऊर्जा वेस्ट हो रही है। यानी कि ऊर्जा तो आपने बना ली, अब ऊर्जा को, जितनी ऊर्जा आपने कमाई उतनी ऊर्जा खर्च कर दी, फिर आपके पास सेव क्या रहा? जितने आपने पैसे कमाए उतने घर में ही खर्च कर दिए, तो फिर आपका जमा क्या हुआ? उसी तरीके से ऊर्जा भी, मान लो कि आप खाने से, जैसे भी मेडिटेशन करके, जैसे भी करके आप ऊर्जा को कमाते हो, और फिर उसको अगर आप इधर उधर दूसरों में अगर खर्च कर देते हो, फालतू के गॉसिप में खर्च करते हो, दूसरों की चुगली में खर्च करते हो, दूसरों की बुराइयां निकालते हो, तो फिर आपकी ऊर्जा तो गई। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मूलाधार जो चक्र है, अगर आप इसको एक्टिव कर लेते हो, यहाँ पर अगर आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हो, तो ये मेन ऊर्जा है। अगर आप इसको एक्टिव करके इसमें वाइब्रेशन लेके आते हो, तो धीरे धीरे आपको ऊर्जा तो आपकी बढ़ जाएगी। धीरे धीरे आपको कुछ आइडियाज़ भी आएंगे, आपका विज़न भी बढ़ेगा, आप धीरे धीरे अवेयर भी होगे। धीरे धीरे आपको ये भी पता चलेगा कि अपनी एनर्जी को कैसे सेव किया जाए। तो जैसे जैसे आप चीज़ों को लेट गो करोगे, जैसे जैसे आपको ये पता चलेगा कि अच्छा, इस चीज़ में मेरी ऊर्जा जा रही थी, अच्छा इसको भी अब मैं बायकट करती हूँ। इस चीज़ में मेरी ऊर्जा जा रही थी, इसको भी मुझे नहीं लाना अपनी लाइफ में, मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। तो जैसे जैसे आप अवेयर होते हो, वैसे अवेकनिंग का मतलब ही यही होता है कि आप जागरूक होते हो। जैसे जैसे आप जागरूक होते हो, आप अपने आप को पहचानते हो, अपनी ऊर्जा को पहचानते हो, आपको अपनी ऊर्जा से प्रेम हो जाता है, क्योंकि आप ऊर्जा हो। इसलिए तो जैसे जैसे आप अपने ऊपर वर्क करते जाते हो, आपके चक्र धीरे धीरे एक्टिव होते जाते हैं। आप दूसरों पे नज़र रखना छोड़ देते हो, दूसरे क्या कर रहे हैं इस पर आपका ध्यान नहीं जाता। आप ये सोचते हो कि मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं कि मेरी ऊर्जा का वाइब्रेशन बढ़ जाए। तो आप समझ ही सकते हो कि आपको कितने अधिक ऊर्जा की ज़रूरत है और कितना अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप एक जन्म में पूरा नहीं कर पाओगे, आप मान लीजिए कि 2 ही चक्र 3 ही चक्र में आपकी एज हो गई, आप 40 के हो गए, 45 के हो गए, 60 के हो गए और हिम्मत हार बैठे,
हिम्मत हार बैठे, फिर तो आप नेक्स्ट बर्थ में आप उसी ऊर्जा के साथ फिर से आप काम करोगे, क्योंकि 3 चक्र मान लीजिए आपने खोल लिए पास्ट लाइफ में, तो अब आपके पास बाकी जो 4 चक्र बचे उस पर आपको काम करने होंगे और आपके पास उसका नॉलेज होगा, पहले से होगा। ऐसा नहीं है कि आपको फिर से अब मूलाधार चक्र से काम करना होगा, नहीं, आप शुरुआत तो जरूर करोगे, लेकिन आपकी ऊर्जा तुरंत ही वहाँ से वहाँ आगे की तरफ ऑटोमेटिक रूप से आ जाएगी चौथे चक्र पे। तो इस तरीके से आप जितना काम कर सको एक बर्थ में आपके लिए अच्छा है। खाने पे जितना अधिक आप ऊर्जा वाला खाना खाओ, एक्टिव खाना खाओ, फास्ट फूड मत खाओ, जितना अधिक आप प्राणायाम वगैरह करते हो, जितना अधिक मंत्रा चैंटिंग करते हो, जो भी जिससे कि ऊर्जा की वाइब्रेशन बढ़े, जैसे जैसे आप अपने ऊपर वर्क करते हो, जैसे जैसे चीज़ों को लेट गो करते हो, जैसे जैसे एनर्जी को सेव करते हो, वैसे वैसे आपके चक्र खुलते जाते हैं और आपकी ऊर्जा में इजाफा होता जाता है और आपकी जो चक्रा में है ना वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। और वो चक्र जब वाइब्रेट करते हैं ना, शुरुआत में थोड़ा पेन भी आपको हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये अब तक तो मेरे साथ हुआ नहीं, अब क्या हो रहा है। कभी कभी आपकी आंखें फड़कनी शुरू हो जाएगी, कभी कभी आपके जो है ना सीने में दर्द होना शुरू हो जाएगा, दोनों पसलियों के बीच में जो है वहाँ दर्द हो जाएगा, कभी आपके पेट में गुड़गुड़ाहट जैसी लगेगी, कभी आपके सिर में लगेगा कि एक तरफ का सिर फटा जा रहा है आपका, है ना। तो ये सब संकेत हैं कि आपकी ऊर्जा जो है ना वहाँ तक पहुँच रही है, तो आपके काम करने के ऊपर है सब कुछ। तो आज का मेरा छोटा सा वीडियो यही था दोस्तों। चलिए, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और जिनको भी मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करने की इच्छा है वो लोग फटाफट आइए और बुकिंग कराइए।